और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही। युद्ध के दौरान ईरान का बहुत बड़ा दावा, अमेरिका के सैन्य शिप पर हमले का दावा सामने आया है। हास द्वीप के करीब मिसाइल अटैक का दावा, ईरानी सेना ने हमले की तस्वीर बाकायदे जारी की है। युद्ध के दौरान ईरान का बहुत बड़ा दावा है, अमेरिका के सैन्य शिप पर हमले का ये दावा, हास द्वीप के करीब मिसाइल अटैक का दावा, जिसमें ईरानी सेना ने बाकायदे हमले की तस्वीरें जारी की है। अब एक और जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का प्रोजेक्ट फ्रीडम पर यूएस को जवाब सामने आया है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पोस्ट, और इस पोस्ट में हॉर्मुज पर बात रखते हुए नजर आए। हॉर्मुज पर डेडलॉक का सैन्य समाधान संभव नहीं है, इस पर बातचीत की मेज पर बैठकर ही बात हो पाएगी। बुरा चाहने वाले लोगों से दूर रहे यूएस और यूएई। क्लियर कट यहां पर कहा गया है कि जो बहका रहा है बहकावे में ना आए। सीधे सीधे हॉर्मुज की कंडीशन पर कोई भी सैन्य, कोई भी मिलिट्री अप्रोच जो है काम नहीं कर पाएगी, कोई कारगर नहीं होगी। जल्दी से दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने रख देते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ आप देखेंगे तो ईरानी सेना को लेकर के जो तस्वीर बन रही है, युद्ध के दौरान ईरान का जो ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के सैन्य शिप पर हमले का ईरानी मीडिया की तरफ से भी ये जो तस्वीर है वो सामने आई है। दावा किया जा रहा है हास द्वीप के करीब मिसाइल अटैक का दावा है। ईरानी सेना ने हमले की तस्वीर बाकायदे जारी की है। और इसके साथ साथ अब दूसरी जगह आप देखेंगे, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा हॉर्मुज की स्थिति इतनी पेचीदा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पेचीदा इसलिए क्योंकि अब्बास अरागची अब बहुत क्लियर कट कह चुके हैं कि हॉर्मुज की कंडीशन पर मिलिट्री अप्रोच कारगर नहीं है। इस पर या तो आप बातचीत के जरिए मसला सुलझाइए या फिर ये विध्वंस आगे भी जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर इस बीच, यूएई के फुजैरा में ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हुआ है। ऑयल फैसिलिटी में आग लगने की खबर सामने आई है। यूएई ने कई हमलों को नाकाम करने का भी बड़ा दावा किया है। 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएई के फुजैरा में इस ऑयल फैसिलिटी पर यह बड़ा हमला, जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा भीषण यहाँ पर आगजनी। और ये फुजैरा ऑयल जो पोर्ट है, ऑयल फैसिलिटी है, इस पर यह हमला दिखाता है कि अब बड़े बड़े जो टारगेट्स है ईरान ने लॉक कर लिए हैं। स्पेशली यूएई के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएई में उन तमाम जगहों पर चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है जहां से यूएई की रीढ़ तोड़ी जा सके। और इसी के साथ ऑयल फैसिलिटी पर ये आग लगने की खबर सामने आती है, जिसके जरिए आपको ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही। बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूएस के दावों पर ईरान का पलटवार सामने आया है। ईरान का इस पर जवाब सामने आया है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, यूएस ने नागरिक नावों पर हमला किया, साथ ही 2 नागरिक नावों पर अटैक हुआ है। ईरानी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया। यूएस ने नागरिक सिटीजन्स के जो आम नागरिक है उनके नावों पर सीधे निशाना साधा है। 2 नागरिक नावों पर अटैक हुआ है। साथ ही आपको बता दें IRGC की नावों पर हमला नहीं हुआ है, ये सिविलियन बोट्स हैं। ओमान से ईरान आ रही थी दोनों नावें और इन पर हमला किया गया। इस वजह से ये बड़ा सवाल किया जा रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला जो है वो किया गया है, और उसके बाद विध्वंस किस तरीके से नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर ये सैटेलाइट की इमेज नजर आ रही होगी। और इसके साथ साथ विध्वंस इस कदर की ऊपर तक, आसमान तक धुआं उठता हुआ नजर आया और पूरी जो नाव है वो जलकर राख हो गई। ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी जो अरब की तस्वीर है वो किस तरीके से बदल रही है और लगातार विध्वंसक हो रही है। एक तरफ फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने जो हमला किया, जो अटैक किया, उसके बाद की तस्वीर नजर आई है। 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन से अटैक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यूएस ने नागरिक नावों पर हमला किया। ईरान का यह बड़ा दावा सामने आ जाता है, यानी कि ईरान एक तरफ डिफेंसिव, एक तरफ अग्रेसिव, दोनों ही मोड्स में एक्टिव है। अब लगातार दोनों ही हथकंडों को अपना रखा है और साथ ही साथ ये भी दुनिया को बता रहा है कि ईरान अभी कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान और तेहरान की तरफ से हर दफा पलटवार हर वार का किया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।